हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा, दैट इज़ ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। ओके, दिस इज़ अ टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी। और जनरली मैं आपको बता दूं, ग्रेडियंट को हम रेफ़र करते हैं एज स्लोप ऑफ अ लाइन। इसको हम कहते हैं स्लोप भी कहते हैं बेटा किसी भी लाइन का, या ग्रेडियंट कहते हैं। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। अब यहाँ पर आप देखें, अगर यहाँ पर मैंने 3 लाइंस लिए हैं, मान लीजिए एक पहली लाइन नंबर 1, सेकंड लाइन नंबर 2, थर्ड लाइन नंबर 3। ये मैंने 3 लाइंस यहाँ पर ले लिए। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इधर यहाँ पर ये जो लाइंस हैं इनका स्लोप क्या है या किस तरह मालूम किया जाता है। अगर आप देखें स्लोप को, अगर मैं इस तरीके से डिफाइन करूँ तो ये गलत नहीं होगा। बेसिकली इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज इंक्लाइनेशन, यानी कि कितनी तेज़ी से कोई लाइन ऊपर की तरफ चढ़ रही है, ठीक है ना, कितनी तेज़ी से ये इंक्लाइन यानी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, या फिर ये कितनी तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है यानी नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, इसको भी हम ग्रेडियंट या स्लोप कहकर समझ सकते हैं। बट जाहिर सी बात है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किस तरह होगी वो हमें समझना पड़ेगा, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। मगर इन जनरल अगर आप देखें यहाँ पर ये जो मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, लाइन नंबर 1, यहाँ पर लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3, अगर आप इनको कंपेयर करें तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो लाइन नंबर 2 है इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, स्लोप जो है इसका हाईएस्ट है। कैसे? आप अगर गौर करेंगे तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अगर आप लाइन नंबर 2 पे गौर करें, अगर आप लाइन नंबर 2 पे गौर करेंगे, देखिए कितनी तेज़ी से ये बढ़ रही है, कितनी तेज़ी से ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अच्छा, इसके बाद अगर आप लाइन नंबर 1 पे गौर करेंगे तो आप देखेंगे लाइन नंबर 2 से इसका जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है या जितनी तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रही है वो कम है। ऐसा ही है। अभी मैं इसकी फॉर्मुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ समझने की बात कर रहा हूँ इसको। ठीक है, यानी स्लोप सबसे ज़्यादा L2 यानी लाइन नंबर 2 का है, उससे कम है लाइन नंबर 1 का। और अगर लाइन नंबर 3 का देखें तो इसका सबसे कम स्लोप है। देखें ये कितनी हल्के हल्के ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है। बात समझ आ रही है बेटा? तो बेसिकली ग्रेडियंट या स्लोप जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ हाउ इंक्लाइन समथिंग इज़, या फिर डिक्लाइन कितनी तेज़ी से हो रही है या इंक्लाइन कितनी तेज़ी से हो रही है, ये ग्रेडियंट या स्लोप कहलाता है। अब इसकी फॉर्मुलेशन किस तरह होगी उसकी बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी एक स्लाइड है, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सवाल आपके जहन में आया होगा या आता है हमारे जहन में, ये ग्रेडियंट है क्या? व्हाट इज स्लोप, व्हाट इज स्लोप, व्हाट इज ग्रेडियंट, है क्या? तो अगर आप यहाँ पर देखें, बेसिकली इस ग्राफ के अंदर जो गिवन है इसमें हाउ मच यूनिट द चेंज इन एक्स इज़ देयर। अगर आप यहाँ पर देखें तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट्स। तो चेंज इन एक्स इज़, या आप कह लीजिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज़ 4 यूनिट्स। ऐसा ही है। एंड द वर्टिकल डिस्टेंस यानी वर्टिकल डिस्टेंस इज 1 यूनिट। इज इट? तो ग्रेडियंट या स्लोप जो है ना, मालूम करने के लिए 2 फार्मूलाज हम यूज़ करते हैं जहाँ यहाँ पर गिवन है। अगर आप इनको गौर करें तो पहला जो फार्मूला है वो है ग्रेडियंट किसके बराबर होता है? इट इज़ चेंज इन हाइट अपॉन चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी चेंज इन हाइट अपॉन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, या चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है जी। और दूसरा फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें, ग्रेडियंट इज राइज अपॉन रन। ठीक है बेटा, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे जैसे हम इसको थोड़ा सा आगे समझते जाएंगे आपको और डिटेल में टॉपिक समझ में आता जाएगा। जैसे ये जो स्लाइड है ना, इस पर आपको इस डिटेल में समझ में आ जाएगा ग्रेडियंट बेसिकली काम किस तरह करता है। अगर आप इस लाइन को देखें जो यहाँ पर ये रेड लाइन गिवन है, दिस वन, ठीक है, जिस पे भी हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ मैंने बेसिकली पॉइंट आउट किए हुए मेन पॉइंट्स, जो अगर आप पढ़ें तो आपको बात समझ में आएगी। ग्रेडियंट होता है क्या है? द gradient tells you the slope of the line. The larger gradient, the steeper the slope.
जितनी ज़्यादा स्लोप की वैल्यू होगी, ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्टीप आपका स्लोप होगा, यानी उतनी ही तेज़ी से ये लाइन ऊपर की तरफ बढ़ेगी। और आप ये देखें ये कितनी तेज़ी से ऊपर की तरफ लाइन बढ़ रही है। ठीक है बेटा। और यहाँ पर ऑब्वियसली आपके पास दो एक्सेस होते हैं बेटा। एक, जब भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपके पास दो एक्सेस होंगे ना। एक आपका वर्टिकल एक्सिस होगा जिसको हम लोग एक्स एक्सिस भी वाई एक्सिस भी कहते हैं बेटा, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस, एंड द अदर एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस विच इज आल्सो कॉल्ड द एक्स एक्सिस, है ना। तो ग्रेडियंट इज बेसिकली व्हाट, द चेंज इन वाई विद डिवाइडेड बाय द चेंज इन एक्स। ठीक है। अब यहाँ पर इसकी फॉर्मुलेशन को भी समझ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक लाइन गिवन है बेटा, दिस इज द लाइन, तो हमने यहाँ पर दो पॉइंट्स ले लिए। ठीक है। उस लाइन पे हमेशा जब भी हमें ग्रेडियंट मालूम करना होगा किसी भी लाइन का, अगर हमें ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन अगर हमें वो कहेगा कि मालूम कीजिए, तो हम क्या करेंगे, वी नीड टू हैव 2 पॉइंट्स। हमें 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए उस लाइन पे। ठीक है बेटा, क्या पता होने चाहिए, 2 पॉइंट पता होने चाहिए उस लाइन के ऊपर। तो अब जैसे अगर ये लाइन है, इस पर अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट, अब आप देखें इसमें हॉरिजॉन्टल चेंज कितना आया, देखें इट इज़ फ्रॉम 1 to 2। तो चेंज किस तरह कैलकुलेट होता है बेटा, चेंज इन एक्स किस तरह होगा, इट इज़ 2 - 1 फाइनल माइनस इनिशियल, यानी x2 - x1, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो अगर आप देखें बेटा x2 इज़ 2 - 1 विच इज़ 1, तो 1 यूनिट चेंज आया इन x। और y में कितना चेंज आया बेटा, अगर आप गौर करें तो चेंज इन y इट इज़ y2 - y1, है ना। और ये हो जाएगा y2 मीन्स 5 - 3, है ना, 5 - 3 विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे बेटा, चेंज इन x अब डिवाइडेड बाय चेंज इन चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, तो ये हो जाएगा 2/1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। आई मेरा सब बात समझ में। तो ग्रेडियंट इज बेसिकली डिफाइंड एज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन x। ओके। अच्छा, यहाँ पर अब एक और एग्जांपल ले ली हमने जिसके अंदर आपके पास ऐसी लाइन है जो कि डिक्लाइन हो रही है। तो जिस तरह अगर तो कोई लाइन इंक्लाइन यानी ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, इंक्लाइन हो रहा था उसमें, तो आप यहाँ पर मुझे बताएं कि स्लोप क्या होगा इसका, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। और अगर डिक्लाइन हो रही होगी तो बेटा इसका स्लोप हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा बेटा, है ना। जैसे अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपने नोटिस कर लिया है कि जो लाइन नीचे की तरफ उतर रही है, इसका मतलब इसका स्लोप नेगेटिव होगा। तो आपने यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिए, आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चेंज इन x इज़ 1 यूनिट, चेंज इन x इज़ 1 यूनिट। और अगर y में देखें तो ये हो जाएगा 2 - 4, है ना। चेंज इन y क्या हो जाएगा बेटा, देखें इनिशियल पॉइंट इज इनिशियल पॉइंट इज 2 and then final point is, initial point is 4 and final point is 2, है ना। this is final point and this is the initial point। अगर आप इनका डिफरेंस निकालें तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 - 4 विच इज इक्वल्स टू -2। तो मतलब चेंज इन y इज -2। तो यहाँ पर आप देखें -2/1 इज -2। अब यहाँ पर ये लिख भी रहा है, लिख दिया है मैंने, दैट द नेगेटिव सिंबल शोज व्हाट, द लाइन इज स्लोपिंग डाउन। ये जो इसका लाइन का स्लोप नेगेटिव है, इससे हमें पता लग रहा है कि ये जो लाइन है ये डिक्लाइन कर रही है, इसका स्लोप नेगेटिव है, ये नीचे की तरफ आएगी। आ रही बात समझ में बेटा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है कि ग्रेडियंट क्या बताता है हमें, ग्रेडियंट टेल्स अस द स्लोप ऑफ अ लाइन, कि स्लोप क्या है उस लाइन का, कितनी तेज़ी से ये ऊपर बढ़ रही है या कितनी तेज़ी से ये नीचे की तरफ आ रही है, ये हमें ग्रेडियंट बताता है। उसके बाद कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है बेटा ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट को हम m से भी लिखते हैं बेटा, ठीक है। ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। तो ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू चेंज इन y अपॉन द चेंज इन x, सिंपल। इस तरह आप ग्रेडियंट मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है बेटा ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे
पूछ सकते हैं। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर मेंटोर साइनिंग ऑफ। थैंक यू। खुदा हाफिज़।